हेलो एवरीवन, इंटरेस्ट का टाइप पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये लिखा हुआ है कि ए सम ऑफ 8,400 अमाउंट टू 11,046 रुपीज़, ठीक है, एट द 8.75%, ठीक है। सिंपल इन सर्टेन टाइम, what is the simple interest on the sum of 9,600 at the same rate for the same time? ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ ये कि इसमें दो चीज़ें फिक्स हैं, यानी क्या क्या चीज़ फिक्स है, आपको टाइम फिक्स है और रेट फिक्स है, ठीक है, दोनों चीज़ फिक्स है। ओके, तो इसमें प्रिंसिपल 1 अपॉन प्रिंसिपल 2 लिखेंगे और इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, पहले का प्रिंसिपल कितना है 8,040 रुपीज़, दूसरे का कितना है 9,600, हमसे इसकी ऑप्शन है। और जब एक क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, जब यहाँ से अमाउंट में से अमाउंट कटेगा, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटता है तो ऐसा ही आता है ना, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही इसका फर्स्ट वाले का लिख देंगे, कितना आ जाएगा 2,646 रुपये, ठीक है। और नीचे आ जाएगा जिसका हमें पूछे सिंपल इंटरेस्ट 2 का, ठीक है। तो अब इसको कट पीटी करेंगे, थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट सेकंड का निकालना है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये इस तरफ से जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो 2,646 इंटू 9,600 अपॉन ये इसकी जगह आ जाएगा तो 8,400, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको काट पीट के कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3,024 रुपीज़, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतने रुपये जाती है। 3 ईयर्स में कितना हो जाती है 9,760, ठीक है। समान साधारण दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वर्षों में अमाउंट कितना हो जाती है 10,849 रुपये, ठीक है। तो देखिए, पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि जब अमाउंट 2 में से अमाउंट 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अमाउंट 1, ठीक है, अमाउंट 2 में से अमाउंट 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसमें से ये घटाएंगे तो 1.5 वर्ष का आ जाएगा, 1.5 ईयर्स का आ जाएगा, 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,083 रुपीज़, ओके। तो 1 ईयर का आ जाएगा, 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 722 रुपीज़, ओके। तो हमें 3 ईयर का निकालना है, तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, इनको 3 से गुना करते हैं तो 6 और 7 21, ये आ गया 3 वर्ष का SI, ओके। और 3 वर्ष का ये अमाउंट है, तो अमाउंट में से SI को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, डेट इज 76 हो जाएगा ना, 7,600, ओके। अब आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए SI कितना आ गया 21,166 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 7,600 निकाल लिए थे, इंटू टाइम था 3 ईयर्स, ठीक है। इससे 2 में कैंसिल हो गया, 3 से काट देंगे 7 21 और 3 दूना 6, ठीक है, अपॉन 76, ओके। अब 2 से काट देते हैं, अपॉन 2 3 6 2 8 16, 9 से काटेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 361, और ये 19 2 9, 30 से काटेंगे तो 2 से कितने बचेगा
9.5% का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 9.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम invested at the certain annual interest rate at the become of 24,500 in the 8 years। ओके, यानी जो अमाउंट है आपका सिंपल इंटरेस्ट पे ये कितना हो जाता है? अमाउंट जो होता है 24,500 रुपये इन द 8 ईयर्स में, ठीक है, एंड 32,000 इन 13 ईयर्स में, और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाता है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो हम इन्वेस्ट किए थे अमाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट हम इन्वेस्ट किए थे वो दरअसल प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में वापस 13 वर्ष का पहले बड़ा लिखिए, 13 ईयर्स का जो अमाउंट है वो 32,000 है। ओके, और जो 8 वर्ष का यानी 8 ईयर्स का जो अमाउंट है वो 24,500 रुपीज़ है, ठीक है। तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना हो जाएगा? इसमें 5 ईयर्स का अमाउंट जाएगा आपके पास, अमाउंट से अमाउंट घटेगा तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट आएगा 7500 रुपीज़। ये ऐसा ही हो गया, ठीक है। हमसे प्रिंसिपल ही पूछा है, बहुत ही सिंपल हो गया ये। और 8 वर्ष का ये जो 8 वर्ष का क्या ये 8 वर्ष का ये अमाउंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 1 ईयर्स का 7500 अपॉन 5 से डिवाइड लगा देंगे ना, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 5 में 5, 2 5 25 यानी 1500 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 8 से गुना कर देंगे तो 15 8 120 और 2 0 ये आ गया, तो यानी 12,000 सिंपल इंटरेस्ट आ गया 8 वर्ष का, और 8 वर्ष का ही अमाउंट आ गया हमारे पास। तो इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 12,500 रुपये आपका प्रिंसिपल था, ठीक है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 साल में 12,500 रुपये और 5 सालों में 2,000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो 5 सालों में ये 2,000 रुपये हो जाती है अमाउंट, और वही इंटरेस्ट रेट पे 2 वर्षों में 1,250 रुपये। हम पहले ये वाला लिखते हैं बड़े वाला, फिर छोटे वाला लिखते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है, तो 3 ईयर्स में ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 750 रुपये। ये ऐसा ही आ गया सिंपल इंटरेस्ट, कितने? 3 वर्षों का। तो हमें 1 वर्ष का निकाल देते हैं, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3 दूना 6, 3 5 15 0। ये 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो हमें 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 2 से गुना कर देते हैं तो 500 सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और 2 वर्ष का अमाउंट हमारे पास है। प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ओके, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 750, ठीक है। 750 ही प्रिंसिपल आ गया। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 वर्षों का 500 है, 100 अपॉन P, प्रिंसिपल कितना है? 750, टाइम कितना है? 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे 25 पर में 25 दिए 75, तो इसे डिवाइड देंगे तो 33 से 1/3% जो आएगा वो आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ओके, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 4 से 1/6 वर्षों में x% की साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि बढ़कर इतने रुपये हो जाती है, कितना? 22,050 रुपये, 2250 रुपये, ठीक है। और 6 से 2/3 वर्षों में बढ़कर 3,000 रुपये हो जाती है। एक्स का मान यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपसे पूछा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसमें से 6 3 18 19 20 यानी मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। 6 3 18 और 20 बेटा 3 ईयर में ये बढ़ के अमाउंट कितना हो जाती है? 3,000। ओके, प्रिंसिपल से बढ़कर 3,000 हो गया, ठीक है। और ये 6 24 1 25 25 बेटा 6 ईयर में ये अमाउंट कितना हो जाती है? 2250। तो यहाँ से अमाउंट में से अमाउंट कटेगा तो आपका
सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट घटा देते हैं -25/6। ठीक है, और इसमें से ये घटेगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 750। ओके, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 40 - 25/750, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15/6 = 750। ठीक है, तो वो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से काट देते हैं तो 5 में 5, 5 0। तो 1 ईयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना हो जाएगा, 300 रुपये। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 300 रुपये। ओके, तो हमें कोई एक का निकाल लेते हैं, जैसे इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो 6 × 24 = 25। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं, 4 से 1/6 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट आया आपके, कितना आया है, 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये आए, तो 1 वर्ष का आया 300 रुपये। तो 6 × 24 = 25/6 ईयर का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो देखिए 300 × 25/6, 6 × 5 = 30, 0 50, और 25 का 0, 25 से गुना करेंगे 50 में तो 0, अब 25 बचे 125। ये 4 से 1/6 ईयर्स का SI अगर सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपसे पूछा क्या था, ओके, तो SI हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। R = क्या हो जाएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट 1250 × 100, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यहाँ से 50 से -1250 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये तो 1000 ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आ जाएगा, ये प्रिंसिपल हो गया आपका। ठीक है, और टाइम कितना था, टाइम था आपके, ये था 6 × 24 = 25, 25/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 25 × 100। ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 25 पर कटेगा, 25 से 25, 5 में 6 × 5 = 30, तो 30% जो आएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 9,500 की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर पर 11,495 रुपये हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। समान राशि पर समान समय और दोगुना दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना है, 9,500 रुपीज़। ठीक है, टाइम है 2 ईयर्स के लिए, और अमाउंट जो है वो कितना है, 11,495 रुपीज़। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अमाउंट = क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अमाउंट = कितना है, अमाउंट आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट सीधा पुट करते हैं, कितना है, 11,495 रुपये = PRT SI का फॉर्मूला PRT/100 होता है। तब P प्रिंसिपल 9500, रेट R और टाइम 2/100, और प्रिंसिपल इधर भी लिख देते हैं, कितना है, 9500। ओके, तब इसको काट पुट करना है, तो पहले देख लेते हैं, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, अब ये इस तरफ आएगा, तो 11,495 में से 95 100 रुपये माइनस होगा, कितना आ जाएगा, पहले 5 95, और इसमें से 4, इसमें से 9 गया तो 5 गया तो 9, और 10 बचे आप, 9 1 10। ठीक, = हो गया यहाँ पे 95 × 2 × R, हमें R की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो इसे कैंसिल करते हैं, तब 95 2 बार कितना आ जाएगा, 190। ठीक है, 190 बच गया, तो ये 2 बार में 190, एक बच गया 195, सॉरी, तो 95 बच गया, तो एक बार में
ठीक है, इक्वल टू ये हो गया। तो R इक्वल टू कितना हो गया 21/2% आ गया। अब देखिए ये रेट ऑफ, अब यहाँ पे लिखा है नए केस में इस समय समान रहे, यानी टाइम जो है वो 2 ही रहे 2 ईयर, और 2 गुना समय कर दिया, इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा, समझे ना। और साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज यानी SI इक्वल टू 95 है ना, 9500 प्रिंसिपल रेट 21% टाइम 2/100, इसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10, 1 9 दूना 18 19, 190 गुना 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे तो 21 जीरो और 9 9 दूना 18, 1 21 21 95 39, तो यानी 3990 रुपये इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की a sum of money invested at a certain rate of a simple interest per annual amount up to 40,522 rupees in 7 years and to the rupees of 18,906 in the 11 years, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ इन्वेस्टेड, यानी जो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है क्या हमने इन्वेस्ट किया था वो बताना है, ठीक है। तो देखिए 11 वर्षों में, पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं ताकि सेपरेट करने में आसानी हो। 11 वर्षों में कितना हो जाए 18,906 रुपये हो जाती है, ठीक है, अमाउंट है, ठीक है। और 7 वर्षों में 7 ईयर्स में कितना हो जाती है, 7 ईयर्स में 14,522 रुपये, ठीक है। तो इसमें से सेपरेट करते हैं तो 4 ईयर्स में आपका जो अमाउंट में से अमाउंट सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 4 8 3 4, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ऐसा ही आ गया, लेकिन 4 वर्षों का आएगा। हमें 7 वर्ष का निकाल लेते हैं ताकि उसी से चलेंगे, ये ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हो। तो 1 ईयर्स का तो आ जाएगा, इसमें 4 से भाग देंगे तो 1 4 नंबर 36 4 6 24, ठीक है। हम 7 वर्ष को निकाल लेते हैं, 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 42 और ये 6 7 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 वर्षों का ऐसा ही, ठीक है। तो 7 वर्ष का अमाउंट ये हो गया और 7 वर्ष का SI जो ये हो गया, तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 8 और ये 6, तो 6850 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है ए सम ऑफ मनी एट द फिक्स रेट है सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज़ 1,630 रुपीज़ इन 3 ईयर्स, ठीक है, एंड टू 1,708 रुपीज़ इन 4 ईयर्स, फाइंड द सम, ठीक है। तो देखिए 4 ईयर में 1,708 रुपये हो जाती है और 3 ईयर में 1,630 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो 1 ईयर्स का जो ऐसा ही होगा सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में से अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा ही आता है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा इसमें से घटाते हैं, ठीक है, 78 रुपये हो गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 78 रुपये आ गया यहाँ पे 1 वर्ष का। तो 3 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 3 करते हैं 8 3 24 2 बच गया 7 21 और 3 23, तो 3 वर्षों का ऐसा ही कितना हो गया 324 रुपये 334 रुपये, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं यहाँ से, तो प्रिंसिपल माइनस कर देंगे इसमें से, ये इसमें से घटा देंगे तो 6 बच गया 9 12 बच गया 14 15, तो 13 14 15, तो 1,396 रुपये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, 1,396 प्रिंसिपल हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है ए सम ऑफ मनी एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज़ 1200 in 3 years and to rupees 1,350 rupees in 4 years, the sum is, यानी आपसे निवेश की गई राशि पूछा है, यानी प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, प्रिंसिपल से पूछा गया है। तो देखिए 4 वर्षों में अमाउंट कितना हो जाती है 1,350 रुपये और 3 वर्षों में
जो अमाउंट हो जाती है वो 1200 रुपये हो जाती है। ये अमाउंट में से जब अमाउंट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ऐसा ही आता है 1 ईयर्स के लिए। ऐसा ही जो आ जाएगा 150 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 0 और ये 5 और 1, 150 रुपये आएगा ना। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 रुपये आ जाएगा आपका। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष का आ गया था, 3 वर्षों का ऐसे निकाल लेते हैं। 15 45 450 रुपये ऐसा ही आ गया फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो हमसे क्या पूछेगा, निवेश की राशि यानी प्रिंसिपल पूछेगा था, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 5 11 7 4 11, तो 750 रुपये प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित मूलधन मिश्र धन 11,268 रुपये हो जाती है, यानी अमाउंट, यानी प्रिंसिपल का जो मिश्र धन है अमाउंट इतना हो जाती है। 5 वर्षों में उसी मूलधन पर मिश्र धन 12,780 रुपये हो जाती है, जबकि दोनों स्थिति में ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, ठीक है। तो देखिए 5 वर्षों में कितना हो जाती है, 5 वर्षों में 12,780 रुपये, और 3 वर्षों में वही अमाउंट कितना होता है 11,268 रुपये, ठीक है। तो 2 वर्ष का अमाउंट में से अमाउंट कटाते हैं तो ऐसा ही आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ से 2 6 1 7 5 1 2, तो 1512 रुपये जो आ गया, इसका क्या आ गया, ऐसा ही आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया फॉर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। 1 ईयर्स का कितना आ जाएगा, यानी 3 ईयर्स का निकाल लेते हैं तो सीधा, तब 15 12 में 2 का भाग लाएंगे तो 1 वर्ष का आएगा, हमें 3 वर्ष का निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 ईयर्स का जो ऐसा ही आएगा वो देखिए, 2 7 14 15 2 5 10 2 6 12 इंटू 3 6 3 18 1 5 3 15 16 1 7 21 22, 3 वर्ष का जो ऐसा ही आ गया 2268 रुपये आ गया, ठीक है, 3 वर्षों का। तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 0 0 7 4, ठीक है, 9 2 11, ठीक है। तो ये आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं आप। प्रिंसिपल हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल 9000 आ गया, ठीक है। ऐसा ही आ गया 2268 रुपये, ऐसा ही जो आ गया 2268 रुपये आ गया, और अमाउंट जो हमारे 3 वर्षों का 11,268, 11,268 रुपये अमाउंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल सब कुछ निकल गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 2268 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 9000 टाइम 2 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 3 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना, और 3 टाइम है, 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से काट देंगे तो 3 से 21, 3 5 15, 3 6 18 बटा 90 हो गया, ठीक है। 9 से काटेंगे 9 8 72, 9 6 36 बटा 10 हो गया, तो 8.4 जो आ जाएगा इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 8.44% जो आएगा इंटरेस्ट रेट आ जाएगा।